तो बात बिल्कुल ठीक है, गाय को अगर माता मानते हैं ये, तो उस स्थिति में गाय जब तक मर नहीं जाती तब तक माता मान के रखें। पॉलिटिकल एजेंडा है कि मुसलमानों को कैसे टारगेट करना है और हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके बांट करके पोलराइजेशन करके और कैसे जीत लेना है चुनाव। इस चीज़ के कोई गाय के बारे में कोई नहीं है। नहीं तो ये तो अच्छी बात है कि मुस्लिम जो है हिंदुओं की भावनाओं का कदर कर रहे हैं। जो मुसलमानों ने अभी जो विचार नया पेश किया है, नई डिमांड की है, इसकी उनकी कदर करने की ज़रूरत है। और कदर करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि आगे चल के जैसे उन्होंने कहा है कि राष्ट्र माता या जो भी राष्ट्रीय पशु जो भी घोषित करना है आप घोषित कर दीजिए। तो और मदनी साहब की इस बात से मैं सहमत हूँ कि गाय को राष्ट्र पशु बनाने की जो उन्होंने डिमांड करी है, बीजेपी से विचार करे गंभीरता के साथ में और काम करे। क्योंकि देखो मुस्लिम, जैसे आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है कि मुस्लिमों को लिंचिंग बड़े पैमाने पर जब से मोदी सरकार आई है 14 से, तब से हो रही है। अखलाकी घटना के बाद बहुत बड़े पैमाने पर देश विदेश में ये बात छाई रहती है और सरकार जो है लिंचिंग करने वालों का संरक्षण भी करती है। तो देखिए इस बात में ये कह सकते हैं कि मदनी साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। मैं इस मामले में इस एंगल से समर्थन जरूर करूँगा कि जब उनकी लिंचिंग हो रही है, मारा जा रहा है, तो उसी स्थिति में उसको राष्ट्र माता या पशु जो भी घोषित करना चाहें, उन्हें राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात करी है, तो घोषित करते हैं, दिक्कत क्या हो सकती है। बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं ये एक बड़ी चाल है, बड़ी राजनीति कर रहे हैं। नहीं तो इसमें राष्ट्र पशु घोषित करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि चाल कोई अगर बीजेपी ही कर सकती है क्या? बीजेपी अपने पिच पे खिला सकती है? भाई मुस्लिम जो लोग हैं वो भी तो ऐसी बात डिमांड देश से समाज सरकार से कर सकते हैं जिससे कि बीजेपी अपने को असहज महसूस करे। SIR करा रही है, कभी कुछ करवा रही है, मुसलमानों को पूरी तरह बर्बाद करने पर तुली हुई है। तो मुस्लिम भी अपने जो जिंदा रहने के लिए, जब उनको लगता है कि इससे हमारे लिए फ़ायदा हो सकता है और सरकार के लिए नुकसान क्या होगा, सरकार जाने, इससे क्या मतलब। बीजेपी तो हमेशा कहते हैं ना गौ माता है, गौ माता के देखो फंस इसीलिए गई है क्योंकि उनकी राजनीति अब इससे डगमगाएगी। वो राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ इस गाय का इस्तेमाल करते हैं, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से। अब मैं बंगाल में भी देख रहा हूँ, बंगाल में भी कुछ कहानी चल रही है। तो लिंचिंग बड़े पैमाने पर हो ही रही है और वो हिंदुओं को अपने पक्ष में करने के लिए गाय का सगुआ छोड़ दिया करते हैं हमेशा। देखो राष्ट्रीय जब पक्षी बने हुए हैं तो राष्ट्रीय पशु भी घोषित हो सकता है। डिमांड जो की है, क्या ये वाकई में राष्ट्र पशु घोषित हो सकती है? बीजेपी नहीं तो क्यों नहीं कर सकती? नहीं मुझे बताओ क्यों नहीं हो सकता? फिर बीजेपी राजनीति किस चीज पर करेगी? राजनीति करेगी तो राजनीतिक नुकसान होगा, तो इसमें क्या बात है? वो तो दूसरी पार्टियों को, विपक्ष को भी तो अधिकार है कि ऐसी कोई मुद्दा उठा सके जिससे कि बीजेपी को नुकसान हो। इसमें दिक्कत है। आपका कई दिन हो गए बयान का है, बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया इसको लेकर कि हम आपकी बात से। देखो ऐसा है, आएगा। जैसे कि आपने कहा कि शाहनवाज उन्होंने कहा है कि ये तो इनकी षड्यंत्र चाल है कोई, तो आप उसे इस तरीके से समझिए। बीजेपी छोटी मोटी पार्टी नहीं है, बयान वो देगी, लेकिन सोच समझ के उनके, मुझे लगता है मंथन चल रहा होगा कि इस पर हम क्या सटीक जवाब दें, ऐसा जवाब दें जिससे कि मुसलमानों को प्रॉब्लम खड़ी हो। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बीजेपी को आप छोटा मोटी पार्टी ना समझें, तो सरकार भी विचार कर रही होगी और कैसे कड़ा जवाब देना है वो उसकी रणनीति बना रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। बीजेपी बिल्कुल बना रही होगी। मुझे बीजेपी ऐसा हो नहीं सकता कि मुस्लिम कोई डिमांड करें, चाहे उस डिमांड से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सहमत हो या असहमत हो, लेकिन विचार चल रहा होगा और कोई न कोई स्टेटमेंट आगे चल के। अभी तक तो मुसलमानों को विलन बनाया जाता था ना कि ये गौ कसी करते हैं, गौ को मारते हैं, काटते खाते। अब तो मुसलमान ही खुल के आगे सामने। नहीं तो आना चाहिए भाई उनको। देखो जब उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, उनका उन्होंने सारे काम ठप्प कर दिए, गाय का सारा लेकर के वो पोलराइजेशन कर लिया करते हैं, जीत जाया करते हैं, तो वो इस बात को उठा रहे हैं कि भाई हम का गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, गाय का मांस नहीं खाएंगे। तो अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? बहुत अच्छी बात है। और मुसलमानों को मुझे लगता है कि इसे कड़ाई से पालन करना भी चाहिए और पूरे देश में पालन करना चाहिए और ख़ास तौर से उन राज्यों में पालन करवाने के लिए ज़रूर इनको आगे आना चाहिए जो राज्यों में मीट अभी बैन नहीं है, गाय का मीट बैन नहीं है। कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो मुझे लगता है गोवा में भारतीय जनता पार्टी को बैन करना चाहिए और बाकी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहाँ भी बैन करना चाहिए। क्योंकि देखो ऐसा थोड़ी है कि एक कोई पशु है तो उसको, कुछ राज्यों में तो आपने बैन कर दिया, कुछ राज्यों में हमने सजा कर दी, 14 साल तक की सजा कर दी उन्होंने। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के जो शासित राज्य हैं, उत्तर भारतीय खासतौर से, वहाँ आपने 14 ईयर्स तक की सजा घोषित कर रखी है गाय के मारने पर। तो भैया ये बताओ कि देश तो पूरा एक है, भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि एक राज्य एक कानून, एक देश एक संविधान, एक देश एक चुनाव। वो तो इसी पे बात करती रहती है, एक देश एक भाषा भी काम करती रहती है। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर भारत के राज्यों में कानून बना के घोषित कर दिया कि अवैध है, इलीगल है, असंवैधानिक है, और जो क्या कह दिया उन्होंने कि ये सजा भी मिलेगी, उसमें FIR होगी। ऐसा काम वो गोवा में और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में करके देखें तो पता चलेगा। नहीं, वाकई में गौ के प्रति बीजेपी की श्रद्धा भावना है या फिर इसको राजनीतिक एजेंडा बनाती है? देखो इसमें तो कोई बात ही नहीं कि
जो बीजेपी की जो बात है राजनीतिक एजेंडा से ज़्यादा नहीं है। आप मुझे बताएं कि राजनीतिक एजेंडा ना होता, अगर ये वास्तव में गाय को पशु न माने गाय माता जैसा दर्जा देते हैं और बाकी मन में ये चाहते रहे होते, तो उस स्थिति में गोवा में इनकी सरकार है, वहाँ क्यों नहीं बैन करते? वहाँ तो मीट खाया जा रहा है। बंगाल के जो अभी नए सीएम बने वो कह रहे हैं 14 साल बाद काट सकते हैं। हाँ, ये भी देखो, तो 14 साल के बाद भी तो उसको काटने बैन होना चाहिए। 14 से 25 साल तक की उम्र भी होती है उनकी, जैसे मैं देख रहा हूँ कि 15 से 25 साल तक जी सकती है गाय। तो ऐसी स्थिति में बाद में बैन करने में दिक्कत कहाँ है? और मैं एक शंकराचार्य का बयान देख रहा था। शंकराचार्य जो हैं, जो काफ़ी उन्होंने भी कहा है कि भाई इन्होंने तो जो 14 साल के बाद में गाय को गाय नहीं मानेंगे और साग सब्जी की तरह से काटने का परमिशन दे दिया इन लोगों ने। तो उन्होंने बीजेपी को भी घेरा है उन्होंने। तो बात बिल्कुल ठीक है, गाय को अगर माता मानते हैं ये, तो उस स्थिति में गाय जब तक मर नहीं जाती तो माता मान के रखें। बुढ़ापे में माता मानने से क्यों परहेज है लोगों को? तो सवाल ये है, गौ को गौ माता मानना ही जरूरी है या फिर उसकी संरक्षण, देखभाल, सुरक्षा कौन करेगा? सर सड़कों पर तो पिन्नी खा रही है, बुरे हाल हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं सर। हाँ। आपको पता होगा कि जब गाय के बारे में सख्ती उत्तर प्रदेश में और राज्यों में बढ़ती गई तो वहाँ किसानों को तो नुकसान हुआ। बहुत सारी चीज़ आप देखो, किसानों के खेतों आके तोड़ रही हैं, बहुत सी बात आप कह रहे हैं गाय की डेथ भी हो रही है। कई गौशाला में मेरा 100 से 50 तो 300 गाय, कई 500 गाय की डेथ गौशाला में हो रही है। तो राजस्थान में जैसलमेर सरकार किसकी है? सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। उत्तर प्रदेश में मैंने कई बार देखा हो, वहाँ भी ऐसे ही हुआ है और राज्यों में ऐसा हो रहा है। तो देखो, ये इनकी पॉलिटिकल एजेंडा है, इसमें कोई बात ही नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर इनको गाय वास्तव में गाय माता है, भगवान या जो भी दर्जा देते हैं ये अपने नज़र में, तो ये पॉलिटिकल एजेंडा से ज़्यादा कुछ भी इसीलिए नहीं है क्योंकि जैसे हमने अभी कहा, गोवा में जब बैन नहीं है, बाकी और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बैन नहीं है, गोवा तो इनकी खुद की सरकार है, तो हम कैसे माने कि ये जो गाय को माता का दर्जा देते हैं, गाय को पशु सिर्फ नहीं मानते? तो इसका मतलब ये है कि इनकी पॉलिटिकल एजेंडा है कि मुसलमानों को कैसे टारगेट करना है और हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके, बांट करके, पोलराइजेशन करके और कैसे जीत लेना है चुनाव। इस चीज़ का कोई गाय के बारे में कोई नहीं है। जो किसान गाय पालता है, जब तक दूध बेच के किसान उसे अपने पास रखता है, जब वो दूध नहीं देंगे तो फिर क्या करेगा किसान? तो वो छोड़ देगा और क्या करेगा बेचारा। तो उस स्थिति में गाय की दुर्दशा होगी सर। तो हो भी रही है, गाय की दुर्दशा हो भी रही है। तो उस दुर्दशा हो रही है तो गाय के पूरे इंतजाम करना है, ये कहाँ इंतजाम कर रहे हैं? थोड़ा बहुत इंतजाम करते हैं, उसमें घोटाला चल रहा है मुझे नज़र आ रहा है। तो एक बात बता दूं, जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि अगर पुरानी हम हिस्ट्री देखें बहुत पहले की, तो गाय का मांस खाने के बारे में ये भी हमें कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि हिंदू लोग, ब्राह्मण लोग भी खाते थे। आप पुराने इतिहास में जाकर देखिए तो ऐसी चीज़ें मैंने कहीं पढ़ी है। मैं इस पर एग्जाम्पल नहीं दे सकता आपको, उसका किस एक्ट में है, किस में है, किस किताब में है, लेकिन मैंने वो पढ़ा हुआ पहले। तो ये जो बाद में गौवंश को उन्होंने राजनीतिक आधार पर जब से भारतीय जब से मुस्लिम इस राज्य देश कंट्री में आए, खासतौर से बाद में फिर जो है अब सरकार आरएसएस बन गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, तो पोलराइजेशन करने के लिए ये गाय का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। मुझे लगता है कि इनके नज़र में गाय को ही पशु ही मानते हैं। गाय माता जैसी बात इनके दिमाग में नहीं है, सिवाय के पोलराइजेशन करके वोट लेने के अलावा कोई इनका उद्देश्य है नहीं। मुसलमान ये कह रहे हैं कि अगर दूसरा धर्म कोई है और उसे वो उसमें भावनाएं रखता है, गौ माता मानता, तो उनकी भावनाओं को सम्मान कर रहे हैं और हम ऐलान कर रहे हैं कि अब इसको राष्ट्रपति घोषित करे सरकार। नहीं, तो ये तो अच्छी बात है कि मुस्लिम जो है हिंदुओं की भावनाओं का कदर कर रहे हैं। और जब हिंदू गाय को गाय माता मानते हैं या जो भी मानते हैं तो ठीक बात है, वो अपना इसमें हिंदुओं को भी मुझे लगता है मुसलमानों की कदर करने की आवश्यकता है। जो मुसलमानों ने अभी जो विचार नया पेश किया है, नई डिमांड की है, इसकी उनकी कदर करने की ज़रूरत है। और कदर करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि आगे चल के जैसे उन्होंने कहा है कि राष्ट्र माता या जो भी राष्ट्रीय पशु जो भी घोषित करना है घोषित कर दीजिए। नहीं, अब विवाद तो यहाँ हो गया ना, राष्ट्र पशु और राष्ट्र माता में सर। देखो ऐसा है, राष्ट्र आप जो कह रहे हैं राष्ट्रीय पशु घोषित बीजेपी नहीं करेगी, राष्ट्रीय माता घोषित करेगी। मैं इस बात से मुझे कोई शक नहीं, अगर घोषित करेगी तो वो क्यों नहीं कि वो पशु मानती नहीं है, राष्ट्र माता कहती है। वो तो वंदे मातरम ने क्या कहा, देश की माता मानती है। आरएसएस तो राष्ट्र माता किसी और को मानती है ना, भारत माता का आपने फोटो देखो, भारत माता तो वो तो जमीन धरती को मानती है, वो तो भारत को मानती है, जमीन को मानती है, धरती को मानती है, मतलब वो तो भारत माता की खाने अलग हो गई। लेकिन भारत माता अलग है, राष्ट्र माता अलग हो सकती है। ये राष्ट्र माता की बात कर रहे हैं ना, वो भारत माता की बात करते हैं, दोनों अंतर है ना। तो राष्ट्र भारत में अंतर मान के चलिए आप जो ना, तो ये राष्ट्र माता की बात करें, भारत माता की बात करें। ये जो कहा जाता है दुनिया में दूसरे नंबर का बीफ एक्सपोर्ट में भारत सबसे आगे, देखो वो तो है ही है। मैं देख रहा हूँ कि हिंदू लोग, बहुत से लोग और ज़्यादातर मेरे ख्याल से बीफ का एक्सपोर्ट करते ही वही हैं।
जिसमें गाय का बीफ भी इसमें शामिल है, बाकी और बीफ भी शामिल है, जिसमें कोई बात ही नहीं है। तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की जो गाय के बारे में जो इनकी रणनीति है वो सिर्फ पॉलिटिकल रणनीति है। देश में गाय की रक्षा करना ये मन से ये भी नहीं चाहते हैं, ये भी पशु ही समझते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि जैसे आपने कहा कि जब एक्सपोर्ट अभी हो रहा है, एक्सपोर्ट करने की जिम्मेदारी किस पर है? एक्सपोर्ट की परमिशन कौन देता है? भारत सरकार देती है। भाई एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ करते हैं तो भारत सरकार के डिपार्टमेंट जो होते हैं वो परमिशन देते हैं। तो भारत सरकार अब परमिशन दे रही, इसका मतलब ये है कि भारत सरकार भी चाहती है कि बीफ का या गाय का भी मांस का एक्सपोर्ट हो भी रहा है। नहीं, मान ले जाए गौ को राष्ट्रमाता राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाता, तो जो बछड़ा होता है जो गौ, वो भी तो गौ वंश में आता है, वो भी उसी में आता है, वो भी उसमें आता है। उसका क्या होगा सर? नहीं तो उसको गाय का जैसे जैसे आपने बताया कि राष्ट्रीय पशु, तो राष्ट्रीय पशु का बछड़ा कुछ ऐसा सोचेंगे, मतलब मुझे नहीं पता बीजेपी क्या डिसीजन लेगी। तो यही बहस होनी चाहिए सब देश में, जो बहसें हो रही हैं। नहीं, ये बहस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए, बहस तो बहुत सी ऐसी भी हो रही हैं कि जिसमें मुझे बड़े दुख होता है, जबकि रोजगार के लिए बेरोजगारी कितनी है, हमारे एजुकेशन की हालत क्या है, मेडिकल क्या है, महंगाई तो कहाँ से कहाँ पहुँची हुई है, उस पर तो कोई बहस ही नहीं कर रहा है। इन्हीं में बहसों में लगे हुए हैं। अब आपने देखा होगा कि अगर हम चर्चा कर लें तो उसमें जो वहाँ पर के उनसे कहा गया है टीचरों से कि आप गाय के लिए भूसा इकट्ठा करिए। अब टीचरों का काम ये रह गया है कि गाय के लिए भूसा इकट्ठा करें, तो ये भी तो बहस चला दी इन लोगों ने। तो इस तरह के सगुए में बीजेपी वाले छोड़ते हैं कि जिसकी वजह से कि देश जो है असली मुद्दों से ध्यान भटक जाते हैं और गाय और मुस्लिम, हिंदू, पाकिस्तान इसी चीज़ों पर बहस चल पड़ती है। और मुझे लगता है कि गजेंद्र जी इनको फ़ायदा ही मिलता है, क्योंकि हर जगह जीत के बीजेपी आ रही है, तो शायद इसीलिए इन मुद्दों को हवा देती रहती है। तो जैसे अभी बताया कि बरेली में जो इंसिडेंट है वो अब कुछ छोटी घटना थोड़ी है भैया। टीचरों का काम ये थोड़ी है कि भूसा इकट्ठा करें गाय के लिए, सिर्फ गाय के लिए बात है, वो गौवंश की गाय के लिए बात है, औरों के लिए बात नहीं है। तो उनके लिए भूसा इकट्ठा करने का हम टीचरों का पढ़ाया कौन स्कूलों में? फिर अगर टीचर गाय के लिए भूसा इकट्ठा करेंगे, और वो भी पता क्या कहेगा 46 किलो एक स्कूल को वहाँ से इकट्ठा करना है, धान लेना है। और अगर ये भी कहा गया तो उसमें अगर उन्होंने ये भूसा इकट्ठा नहीं किया, जितनी क्वांटिटी में इकट्ठा करना जो टारगेट है, तो उस स्थिति में उनका डिपार्टमेंटल एक्शन की बात भी कही गई है। तो क्या भूसा इकट्ठा न करने पर टीचरों के साथ अब जो डिपार्टमेंट एक्शन होगा, वो ये तो नहीं कहते कि पढ़ाएंगे तो डिपार्टमेंट एक्शन होगा, लेकिन भूसा इकट्ठा न करने पर डिपार्टमेंट एक्शन करने की बात भी कर रहे हैं। तो देश जो देखो कहाँ चल रहा है गजेंद्र जी, आप ये भी देख लीजिए। आपने सही बात कही कि किन किन मुद्दों को हवा देकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हिंदूवादी संगठन है ध्यान भटका करके असली मुद्दों से, जो महंगाई की इस पर कितनी चरम पर चल रही है। मतलब मैं समझता हूँ कि मुझे लगता है कि जो 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपये कमाने वाले हैं, मुझे तो शक है कि वो किस तरीके से गुजारा बसरा कर पा रहे होंगे। गैस इतनी महंगी है, पेट्रोल सब चीज़ महंगी कर दी, अब सब चीज़ों को दूध दही के सबके दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके तो जीना बड़ा मुश्किल मामला है देश में। एक बात और इसमें जोड़ दूँ कि जहाँ तक जब जैसे गाय के भूसा इकट्ठा करने की वाली बात थी, तो देखो राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा 27 है, वो कहती है कि गाय के टीचरों को नॉन टीचिंग काम में नहीं लगाया सकता। ये नॉन टीचिंग काम है, क्योंकि भूसा इकट्ठा करना वो टीचर का काम तो है नहीं है, नॉन टीचिंग काम। टीचर भूसा ढोएगा सर? तो हाँ, भूसा ढोएगा, तो टीचर भूसा ढोने का काम है नहीं है, नॉन टीचिंग काम। मैं बता रहा हूँ कि संविधान और हमारा कानून को आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार 114 बच्चों के लिए संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। उसी के तहत फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट मनमोहन सिंह सरकार ने बनाया था, जिसमें कि उन्होंने बच्चों को पढ़ने के लिए फंडामेंटल राइट दे दिया है। तो उस स्थिति में देखो ना कि 3 बातों के लिए सिर्फ जो है टीचर 3 काम कर सकते हैं, शिक्षा छोड़ कर। यही रहते हैं ना सरकार में, तो ये अचानक अधिकारी की सलाह क्यों नहीं देते हैं? नहीं सर, नहीं, अधिकारी सलाह देते हैं, सरकार नहीं मानती है। मुझे ये बताओ, बंगाल में जैसी ममता बनर्जी जो है हटी, नेक्स्ट डे से क्या हुआ? बंगाल ने बिल्कुल उल्टा काम करना शुरू कर दिया। जो पहले के लॉ चल रहे थे, पहले के जो सरकार की पॉलिसियाँ थी, बिल्कुल उल्टी पॉलिसी कर दी सरकार वहाँ से। अधिकारी तो वही हैं, ना, अधिकारी चेंज तो हुए नहीं है। अधिकारी बताते नहीं है गलत काम है, ऐसा अधिकारियों को पूछता कौन है? देखो मैं बता दूं, अधिकारियों को ऐसा है कोई भी नहीं पूछता है। अधिकारी तो वो करते हैं जो कि उनका नेता कहता है, जो चीफ मिनिस्टर कहता है, बाकी और मंत्री कहते हैं। तो पता ही होगा आपको, संवैधानिक व्यवस्था कहते हैं चुने हुए प्रतिनिधियों को सरकार चलाने की जिम्मेदारी होती है। अधिकारी तो नौकर होता है उनका ना, वो तो जैसे वो कहते हैं वैसे काम करता है, सर्वेंट है वो तो, है ना। तो उसमें कोई बात ही नहीं है। तो जैसी सरकार चाहेगी वैसा ही काम होगा। आप ये देखने रहे कि बंगाल में क्या चल रहा है, बिल्कुल उल्टा मामला हो गया है, बिल्कुल उल्टा। अधिकारी वही हैं, इलेक्शन अधिकारियों का नहीं होता, उनका तो सिलेक्शन होता है। सर ये इनकी बात समझ में नहीं आती। एक तरफ कहते हैं कि गौ की रक्षा करो, गौ माता है, दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री आपने सुना होगा कह रहे हैं कि अपने घर में खा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बंगाल के कह रहे हैं कि 14 साल के बाद काट सकते हो गाय को। तो ये क्या दोहरा रवैया क्या है? मैं तभी तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। असम में अब चुनाव भी खत्म हो चुके हैं, बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके, तो और दूसरी कहानी लेके चल रहे हैं ना। तो देखो
जैसे हमने कहा कि इनका पॉलिटिकल स्टैंड के अलावा गाय के संबंध में और कुछ बात नहीं है। ये भी नहीं चाहते कि गौकशी ना हो। तो मुसलमानों ने फंसा दिया बीजेपी को। बिल्कुल फंसा दिया, इसमें तो कोई शक नहीं है, 100% फंसा दिया। और देखो ऐसा है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि मोदी जी इस पर स्टेटमेंट दें और मोदी जी कहें कि भाई उनका क्या स्टैंड है भारत सरकार का। जो मुस्लिम लोग डिमांड कर रहे हैं, पहली बात उन्होंने डिमांड करी है, कोई डिमांड उनकी कभी है? मैं 2014 से आज तक मैंने तो डिमांड देखी नहीं, मैंने आज तक नहीं देखी। उनका तो दमन हो रहा है, मतलब कानून बना करके, पॉलिसी बना करके। पहली बार मुस्लिमों ने जब मोदी जी से 12 साल में कोई चीज़ मांगी है तो गंभीरता से विचार करा है, उन्हें देने दिक्कत कहाँ। वो तो वो बात तो वही कह रहे हैं ना जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है। और जो गाय माता मानती है तो गाय पशु मानते, जो मानना आप मानिए, गाय को जैसा डिक्लेयर करना करिए, करके देखिए 12 साल चल जाएगा। तो